हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तेज प्रकाश सिंह फ्रॉम NIT राउरकेला। एंड आज की वीडियो में हम 35 से लेकर 39 तक एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में रह गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 35 से। तो इस क्वेश्चन में हमसे इंटीग्रेट करवा रहा है 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये तो सिंपली क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो फंक्शन हमको दिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको दो फंक्शन देखने हैं। तो इसमें दोनों कौन से दिख रहे हैं, 1 + log x का होल स्क्वायर और एक नीचे x है। तो देखिए, अगर आप ऊपर वाले को 1 + log x को अगर आप t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log x का 1/x। तो 1/x जो है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये भी तो 1/x लिखा हुआ है क्योंकि x नीचे है। तो यानी कि एक को डिफ्रेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन मिल रहा है। सबसे ईजी सिचुएशन है। तो चलिए पुट 1 + log x = t। तो दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x × dx = t का dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, वापस आइए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x को t माना है, तो इसका स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, और 1/x × dx, ये dx/x लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये dt के बराबर है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, यानी कि t³/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या थी, 1 + log x। तो 1 + log x का होल क्यूब / 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमसे पूछा है x + 1 × x + log x का होल स्क्वायर अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए, इसमें भी सिंपल ही दिख रहा है। एक इसमें आप देखेंगे, एक तो ये फंक्शन है x + log x का होल स्क्वायर, और आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1/x, है ना। तो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x + 1/x, ये भी तो 1 + 1/x है। देखिए लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। अगर x + 1 को x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 1 + x के नीचे x 1 हो गया, और 1 के नीचे x 1/x इंटू जो बचा हुआ था x + log x का होल स्क्वायर dx। तो हम क्या करते हैं, अब पुट x + log x को t मान लेते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 1 + 1/x × dx = dt। तो 1 + 1/x × dx, इसका हमें क्या मिल गया, dt मिल गया इस सारी की जगह पे। तो वापस अगर क्वेश्चन में पुट करेंगे, x + log x को t माना था, तो इसका स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, बचा हुआ जो है वो dt है। तो ये भी सेम फंक्शन बन गया, t³ / 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो t की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, x + log x का होल क्यूब / 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आंसर हो गया। चलिए अब 37वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें इंटीग्रेशन करवा रहा है x³ sin ऑफ tan 1 x⁴ अपॉन 1 + x⁸। दिखने में कितना डरावना सा लग रहा है, लेकिन है ये भी आसानी। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमें दिख रहा है x³ sin ऑफ tan 1 x⁴। तो सबसे पहले तो हमारी नज़र इस पर जा रही है tan 1 ऑफ x⁴। इसको अगर मैं अपना फंक्शन मान लेता हूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर मुझे क्या मिलेगा, 1/1 प्लस, और जो tan 1 के अंदर है उसका स्क्वायर यानी कि x⁸। तो ये तो मुझे मिल जाएगा 1 + x⁸। और फिर मैं चेन रूल के अकॉर्डिंग x⁴ को करूँगा तो मुझे 4x³ मिलेगा। तो उससे मेरा x³ भी क्लियर हो जाएगा, 1 + x⁸ भी आ जाएगा उसी के अंदर। तो चलिए इसको मानते हैं, लेट tan 1 ऑफ x⁴ = t।
अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x की पावर 8 आ जाएगा, यानी कि x की पावर 4 का स्क्वायर। और फिर x की पावर 4 का करेंगे तो 4x³ आएगा इंटू dx इज टू dt। तो यहाँ से मुझे जो चाहिए वो क्या है, x³ dx, क्योंकि इसमें क्या है x³ dx अपॉन 1 + x की पावर 8। तो ये क्या हो जाएगा dt/4। अब इसको वापस पुट करेंगे उसमें, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x की पावर 4 का मतलब क्या हो गया t, इसको तो t माना है तो हमने t रख दिया, और x³ अपॉन 1 + x की पावर 8 ये क्या है dt/4। तो dt हमने यहाँ पे लिख लिया और 1/4 को मैं बाहर ले जाता हूँ, कांस्टेंट है। अब देखिए साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ cos t, तो 1/4 तो सेम रहेगा कांस्टेंट है, और साइन t का हो जाएगा माइनस ऑफ cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c। अब वापस से t की वैल्यू पुट कर दीजिए जो मानी थी, तो यह आ जाएगा -1/4 cos ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4, t की वैल्यू पुट कर दी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अब 38 में देखते हैं। 38 में हमसे पूछा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। 38 और 39 दोनों में हमें ऑप्शन दे रखा है और उनको चूज़ करना है। तो देखिए पहला वाला इंटीग्रेशन जो है इसमें पूछ रहा है tan x की पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log टू द बेस e 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx। ये हमें बताना है ये किसके बराबर है। तो देखिए इसमें दो फंक्शन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है। आप अगर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें नीचे वाला कहीं भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि x की पावर 9 को करोगे तो x की पावर 8 मिलेगा। ठीक है, और लेकिन नीचे वाले को अगर आप देखो x की पावर 10 को डिफरेंशिएट करने पे 10x की पावर 9 आएगा, और 10 टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा 10 टू द पावर x इंटू लॉग e टू द बेस और लॉग बेस e 10। यानी कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पे ऊपर वाला फंक्शन मिल रहा है, तो नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे फिर t। पुट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज टू t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x की पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x लॉग बेस e इंटू 10 लॉग बेस e 10 इज टू सॉरी यहाँ पे dx इज टू dt। तो ये मिल गया हमें। अब इसको हम वापस पुट कर देंगे वहाँ पे, यानी कि ऊपर का जो फंक्शन है वो पूरा dt है और नीचे का जो है वो t है। तो ये क्या आ गया log mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो हो जाएगा log mod ऑफ t की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा x की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, वहाँ पे मोड नहीं लगाया गया है, लेकिन मोड लगाना चाहिए वैसे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप मोड लगाए ना लगाएं वो पॉजिटिव मान के चल रहा होगा। अब देखते हैं अगला वाला 39। तो 39 में हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। कैसे होता है वो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिख लिया आपने कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को आपने कर दिया 1 + tan स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे dx। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स क्या होगा
1/sin²x, cos² को 1/sin² लिख दिया, tan² को लिख दिया sin²x/cos²x। ठीक है, sin² से sin² कट गया, बचा 1/cos² यानी कि sec²। तो ये आ गया cosec² प्लस sec² इंटू dx। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमें एडिशन में आसानी से निकाल सकते हैं दोनों फंक्शंस का, और हमें इन दोनों का पता भी है। cosec² का क्या होता है -(cot)x, और sec² का होता है tan x, प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इसी को रीअरेंज कर लेंगे तो tan x - cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर है सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।